आजकल ये गाना कि बेड पे ना बैठे मैं बेड पे बैठी हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एंड नए व्लॉग में। तो आज मैं अपने वादे के अनुसार दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितनी सारे पैन खत्म कर दिए हैं अभी तक और मैंने क्या क्या बनाया था। दो चीज मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आज की व्लॉग की शुरुआत ऐसे करेंगे हम। तो मैंने ये थोड़ी अभी तक तो थोड़ी पैन खत्म हुई है, मतलब इतने सारे मैंने अभी तक नोट्स बनाए हैं। तो उनकी पेन है एंड ये भी है। और मैंने एक चीज तो ये बनाई थी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो मैंने ये बनाया था DSSS में टीजीटी मैथ्स का, और इस पे मैं हूँ रैंक 1 होल्डर एंड ये क्यूट सी मैं हूँ। तो ये चीज़ है। और दूसरा मैंने ये पहले से सेम है सारी की सारी, और ये अभी लाइन में लगी हुई है। बस मुझे आज की मॉर्निंग में आपको ये दिखाना था। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की चीज़ें मैं बता दूं कि आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस एंड नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम करेंगे लिमिट, और उसमें क्वेश्चन भी 112 है सोल्व करने के लिए। तो आज का दिन हमारा बहुत हेक्टिक होगा। दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है एज यूजुअल, तो अब हम एक भी मिनट खराब नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं पढ़ाई की ओर। एंड पता है ये मैंने क्यों रख रखे हैं, ये मोटिवेट करता है कि छतनी पेन और खत्म करनी है। जब मेरी कल पेन खत्म हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक और खत्म हो गई। तो बस अगर आपके अपना कलेक्शन ना जोड़ के रखना, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो हम अपने बाद में दिखाएंगे कि हमने कितनी सारी चीज़ें भी मतलब हाथ पैर घिसाए हैं इन चीज़ों के लिए। तो अब चलते हैं फर्स्ट रूटीन की और फर्स्ट स्लॉट की ओर, एंड उसमें हम रखेंगे इंग्लिश को। तो अब फर्स्ट स्लॉट की स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्दी। तो नहाने के बाद अब हम कर लेते हैं पूजा। हमारे पास है हमारी तरह छोटू सा लोटा, क्योंकि हम भी छोटे से हैं तो हमारा लोटा भी ऐसे है। अभी हम कर लेते हैं पूजा एंड उसके बाद में हम करेंगे अपनी बनाएंगे स्ट्रेटजी। और आज आपको मैं टॉपिक दिखाऊंगी कि कौन से कहाँ से पढ़ूंगी। एंड मैं रात तो सच में मतलब आपको एक चीज़ बताऊंगी आगे चल के। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ कि मैंने एक चीज़ देख के शौक रह गई कि एक इतना सा टॉपिक इतना बड़ा कैसे करके दिखा सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता कि वो इतना लंबा भी बन सकता है या नहीं, पर मैं भी एक बार पूजा कर लूँ तब बताऊंगी। अभी मैं पढ़ूंगी भागवत गीता, मेरी श्रीमद् भागवत गीता, और इसका मैं अभी हाफ पे जाने वाली हूँ एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही हूँ। चलिए तो अब कर लेते हैं पूजा अपनी। तो जब मैं पूजा कर रही थी, मैं आपको कुछ बताने वाली थी। वो ये बात थी कि जब रात मैं टेंस पढ़ रही थी ना, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मैं टेंस पढ़ रही थी तो मैंने ना सर्च करा। सबसे पहले मैंने सर्च करा गोपाल वर्मा सर, टेंस बाय गोपाल वर्मा सर। तो उनकी ना एक मैराथन की क्लास थी, तो मैं सोचा चलो यही ले लेंगे। पर जब मैंने उसका टाइम देखा वो थी 12 घंटे की। फिर मैं चकरा गई, मैं कहा अगर टेंस ही में 12 घंटे पढ़ूँ तो और चीज़ कब पढ़ूंगी। फिर मैंने सहारा लिया नीतू मैम का। तो मैंने नीतू मैम की वीडियो देखी कि ऊपर ही आ रही थी, तो वो थी 1.5 घंटे की। तो मैंने कल वो ली थी थोड़ी देर। तो अगर आप पूरा ही टेंस पढ़ना चाहते हैं बेसिक से तो आप गोपाल वर्मा सर के साथ जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आपको आता है, देखिए थोड़ा बहुत तो सबको आता है, क्योंकि 12th तक हमने टेंस बनाने ही सीखे हैं। इंग्लिश ग्रामर के नाम पे टेंस ही बनाते थे हम। तो उसके बाद में अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप 1.5 घंटे की वो क्लास ले लीजिए। वैसे मैं देख के बताऊंगी, कभी नीतू मैम ने बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता दिया हो तो उस चीज़ को भी मैं एक बार देख लेती हूँ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी, फिर मैं नीतू मैम की बुक में भी देखा कि कितने बस 4-5 पेज का पूरा टेंस है। टाइम तो लेगा लेकिन फिर भी इतना नहीं लेगा कि हम 12 घंटे टेंस ही पढ़ते रहे। तो आज मैं इस पे पढ़ रही हूँ क्योंकि वो ना मेरे टेबल पे बैठ गई। आज मैं अपना जो स्टार्ट कर रही हूँ वो बैठ टेबल से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ पता है, क्योंकि वो ने मेरी टेबल हथिया ली। मेरे को आज मैं इस पे पढ़ूंगी बैठ के। आगे मुझे उठ नहीं रही माता, मेरे को पढ़ा नहीं जाता बिना इसके। तो मैं इस पे बैठ गई। आज कल ही कहा था कि बेड पे ना बैठे, मैं बेड पे बैठ गई क्योंकि यहाँ चैलेंज होने चाहिए ना लाइफ में। तो मैं जब नहीं पढ़ा जाता तो तुझे यहीं बैठने की जरूरत है क्या? जो मुझे चैलेंज दे रही हूँ कि तू अपने चैलेंज रख। नहीं, अगर मैं नीचे बैठ कर पढ़ूंगी तो तू टेबल ले लेगी बेहतर। और जब तो अब तू तो बोलती है कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो सबसे पहले तो नहीं फॉलो करूंगी ना। ये भी बढ़िया था। सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी मेरी बहन ही फॉलो कर रही है मेरी। आज पता नहीं मुझे, मतलब बेड पे बैठ के मजा नहीं आता पढ़ने में। मैं तो वही बात है जैसे बैठे बैठे सो जा रहे हैं तो
पर फिर भी अगर कमर लग जाओ तो नीचे नीचे वो खिसकते चले जाओ, सो जाओ। तो अब हम टेंस स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि हम उसको खत्म ही कर दें। तो चलिए अब करते हैं टेंस स्टार्ट। थोड़ी देर में तो मैं खोस ही दूंगी इस पे, खोस दूंगी का तो पता ही होगा। इस तो खोस दूंगी थोड़ी देर में को उठ इस पर है। स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ मैम मैं आपकी। नहीं तो मैम तो ऐसा, मैम तो मैं ही हूँ ना, तो मेरे करनी पड़ेगी। उठ जाइए चुपचाप, तो बता रही हूँ तुझे। मुझे कोई उठा दे इसमें ऐसा किसी में दम कहाँ। क्योंकि हम में है दम, हमें बाजीराव सिंह का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर नीतू मैम से टेंसेस पढ़ रही हूँ क्योंकि इनका ही मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा, टाइम भी कम था। तो मैम ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही, मतलब सारे इंडेफिनिट टेंस जो हैं उनको सिंपल और इंडेफिनिट दो जगह स्प्लिट किया हुआ है एंड उन्होंने डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप जा सकते हो तो नीतू मैम के साथ जाना एंड अगर आप बुक खरीदने वाले हो तो वॉल्यूम 1 ही खरीदना और इसी की वोकैब करना। अब मेरे को याद आ गया कि वॉल्यूम 1 ही क्यों सब लोग प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि वॉल्यूम 1 में वोकैब भी है। अब मैंने ये पीछे से खोल के देखी थी, तो वोकैब अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी में से भी पढ़ सकते हो। तो व्यूअर्स, मैंने आपसे बोला था कि नीतू मैम की या गोपाल वर्मा सर में से किसका आप वो पढ़िए इंग्लिश का टेंस। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप पढ़ें नीतू मैम का, जो 2 घंटे की क्लास है एंड उन्होंने अपना जो जो इसमें दिया हुआ है वो सब कुछ उन्होंने उसमें कवर अप किया हुआ है। बट अब मैं जब अपने नोट्स खोल के देख रही थी, जो कि मैंने विपिन भाटी सर से बनाए हुए थे, मैंने भी सारे टीचर छान के मार रखे हैं, तो उन्होंने 2-4 जो मतलब थोड़े से ऐसे रूल दिए हुए हैं जो नीतू मैम ने अपनी बुक में, नाउन में तो वो टेंस में तो नहीं दिए हुए, आगे दिए हुए तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश को पहली बार ही पढ़ रही हूँ। तो मैं एक बार इनको रीड आउट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं लगाऊंगी टेस्ट वीक 6 का एंड देन हमारा वीक 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाँ, एक और बात, आज मेरे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरा बर्थडे भी है 3 मई को, तो आप मुझे विश कर सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स वाले बर्थडे को। तो अब मैं इसका एक बार ये पढ़ लेती हूँ, रूल्स वगैरह थोड़े से इन्होंने मतलब इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं तो वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में मैं लगाऊंगी टेस्ट। और आज देखते हैं कि टेस्ट में कितने नंबर बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा करी है हमने, बट देखते हैं अब क्या होगा आगे, वो तो टेस्ट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़े से रूल्स जरूर रीड आउट कर लेती हूँ, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। इसके है वो एहसास, इसके है वो जज्बात, बदल दे ये दुनिया। सो हे एवरीवन, हमने दे दिया है टेस्ट और आज मैंने कोई मैथ्स का और रीजनिंग का टेस्ट नहीं लगाया था क्योंकि उसमें एवरेज था और वो मुझे अच्छा से आता है। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ में आता है जो आज था, लेकिन मैंने आज इंग्लिश का और जीके का लगाया था बस, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो इंग्लिश के लिए आई एम सो हैप्पी क्योंकि उसमें मेरे 12 क्वेश्चन सही हुए हैं। मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे लिए 12 क्वेश्चन अभी सही होना भी बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है वो जालिम दवाई जिससे मुझे नींद आती है। और ये है हमारा आज का डिनर, क्योंकि आई नो रात के टाइम फ्रूट्स नहीं खाते, बट आज हम कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो फ्रूट लेके आए थे, तो हमने सोचा इसका डिनर कर लेते हैं। एंड अब आते हैं पढ़ाई की बात पे। तो अब मैं पढ़ रही हूँ लिमिट और मैं पढ़ रही हूँ सैंकी मैथ्स से, क्योंकि एक नया चैनल है जो जिसने ये मतलब सीरीज है पूरी टीजीटी मैथ्स की, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप उनकी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आज पहली बार उनकी कोई वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बुक से ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, बट मुझे टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी हेल्प ले लूँ। तो मैं अब लिमिट को स्टार्ट कर रही हूँ एंड अब चलते हैं आगे कि हम कितना ज़्यादा इसको कवर करें। आई थिंक कि मैं इसको पूरा ही कर दूँ। एंड क्वेश्चन तो इसमें 112 है, तो वो कल लगाएंगे एंड वीक 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन करेंगे वीक 7 पर और लिमिट के साथ एड ऑन करेंगे अपना वीक 7। एंड आई होप कि हम वीक 7 भी कल या परसों तक एंड कर दे, क्योंकि अब मैं मैथ्स के साथ इसको लेके चल रही हूँ, तो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट पड़ रहा है वो चीज़ कि मतलब मैथ्स के साथ सेम दिन आप फर्स्ट पेपर भी पढ़ना होता है, तो वो चीज़ मैं दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, तो थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से 2 दिन तो अब हमारा मतलब जो वीक है वो चलता है। लेकिन अगर आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी बर्डन ना लेके आपको 1 दिन 2 दिन में खत्म करना है, आप 3 से 4-5 दिन आराम से ले। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लिमिट की तरफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है अभी इस चैप्टर, तो हमें ये अच्छे से क्लियर करना होगा। तो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी एंड अब मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो हे एवरीवन, अब तक मैंने आपको बोला था कि सैंकी मैथ से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, तो मैं पहली बार उनके चैनल पर विजिट करा है एंड वो मुझे बिल्कुल सो लगे। लेकिन मैं
मेरा टॉपिक जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा समझ लूँ जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट फिर भी वो ठीक है, मतलब ज़्यादा इतने मुझे अच्छे नहीं लगे, उससे ज़्यादा अच्छे मतलब कहना नहीं चाहिए, बट सो थे, आपको समझ में आया तो ठीक है। बट मैंने ये थोड़े से उनके फॉर्मूले के नोट्स बना लिए थे, एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी अब कल, क्योंकि अभी मैं वो जो नेक्स्ट चैप्टर था इसका वीक 7 का, तो मैं उसके लिए देख रही थी रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड सिंपल रेशियो। तो उसके लिए मैं अभी वीडियो देख रही थी कि कोई वीडियो हो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, एंड तो मुझे पहले मिली एवरेज की, जो हमारा वीक 6 में है एवरेज। तो वैसे तो मुझे इसके क्वेश्चन आते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि आदित्य रंजन सर की 1 घंटा 24 मिनट की वीडियो है, तो मैं इसको देख लेती हूँ सबसे पहले, हाई स्पीड करके क्वेश्चन सोल्व कर लेती हूँ। एक दो जो टॉपिक मिलेगा बचेगा वो मैं बाद में सोल्व कर लूँगी। तो अभी बचे हैं 11:21 एंड 1 घंटा 22 मिनट की वीडियो है, तो उसको भी कवर अप मैं कर लूँगी, एंड देन हम अपने टॉपिक पे चलेंगे वीक 7 पे। तो मैं सोच रही कि वीक 6 अभी खत्म कर दूँ, और वीक 7 पे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सीरीज नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रीपोजिशन। तो ये चीज़ हमें पढ़नी होगी वीक 7 के लिए। वाक्यांश के लिए एक सब अगेन ये मुझे आता है, लेकिन हमें वीक 8 में संधि पढ़ना पड़ेगा। ये वाले जो टॉपिक है ये मुझे कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन जो ये सब कुछ है जो वो कैब है हिंदी की, उसको मैं एंड टाइम में पढ़ूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुझे आती है। तो अब मैं पढ़ लेती हूँ सबसे पहले एवरेज, एंड इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे, अगर मैं उठी रही जगी रही तो हम चलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ। तो वीक 7 हमारे स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपने वीक 6 कंप्लीट कर लिया होगा, एंड आई होप सो कि हम जल्दी से जल्दी सारे वीक कंप्लीट करें, और इस पूरे वीकली प्लानर को खत्म कर दें जल्दी से जल्दी, एंड फिर हम रिवाइज करें। इस मंथ के एंड तक तो आई होप कि मैं खत्म ही कर दूंगी। इतना तो मैं नहीं हैक्टिक लेने वाली कि मैं अब तक इसी में लगी रहूँ। तो इसका तो मैं मैथ्स के साथ साथ खत्म कर दूंगी, आई होप सो। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लेती हूँ आदित्य रंजन सर की, एंड देन देखती हूँ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे भी जाती हूँ या नहीं। तो मैं अब पढ़ लेते हैं, चलो। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, क्योंकि क्वेरीज जो है वो बढ़ती जा रही है एग्ज़ाम डेट को लेके, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, एंड उनका पहला या दूसरा ही दिन है। तो मैं उन सब लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आ रही है। इनफैक्ट जून तक तो है ही नहीं, क्योंकि मई और जून में तो इलेक्शंस ही हैं, एंड उसके बाद भी मिड जुलाई से आपके सर्कुलर होने स्टार्ट होंगे कि इस एग्ज़ाम की डेट ये है। एंड हम बहुत पीछे हैं, टीजीटी लास्ट में होगा, क्योंकि पहले पीजीटी है, नॉन टीचिंग है, एंड देन टीजीटी आता है। तो आप लोग बिना डरे अपने काम में लगे रहिए। एंड हाँ, एक और बात, जब तक आप डरते रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बिना डरे आप अपने काम में लगे रहिए। कम से कम कुछ ना कुछ तो आप अपना जो सिलेबस है उसको कवर अप ही कर पाओगे। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा एक दिन ख़राब हो गया, तो मैं सोचती रहती हूँ कि भाई मेरा तो एक दिन ख़राब हो गया है, मैं पीछे चली गई हूँ। बट अब मैंने वो सब कुछ ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मैं अभी भी करती रहूँगी तो उसके बाद में ये हो जाता है कि आज का दिन भी ख़राब हो गया। तो आप लोग ये ना करें। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपके पास 2 महीने तो हैं ही, और 2 महीने आई थिंक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अगर आपका मैथ्स नहीं है सब्जेक्ट तो इनफ है। तो बिना किसी झिझक के आप लोग अपना सबसे पहले अपना 30 जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट करिए एट एनी कॉस्ट, एंड देन हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाएंगे। अभी 2 मंथ है हमारे पास अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी एवरेज की क्लास ले रही थी, एंड देन मैं अंदर आ गई, क्योंकि बाहर लाइट साक्षी बोल रही थी कि आज अंदर जाके लेट जा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं पढ़ लेती हूँ, कि तू सो जा। एंड हम कंबल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारे कमरे में ठंड लगती है। हमारा नीचे का ग्राउंड है, तो उसमें मतलब रात के टाइम ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। फिर हमें लग गई भूख 12:30 बजे, एंड देन हमने अपना खाना जो रखा हुआ था वो बना लिया। 12:30 बज रहे हैं, बट हमें कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि भूख इतनी तेज़ लग रही थी। सुबह हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा तरबूज खा के हमारा काम चल जाएगा, पर बिल्कुल भी नहीं चला। तो अब मैं खाना बना रही थी। रात के 12:30 बज रहे हैं, एंड अब हमारा डिनर का टाइम हुआ है। ये है बैचलर्स की ज़िंदगी। हमें अब जाके भूख लगी है, और हम अब खाना बना मतलब प्रॉपर मिड नाइट में जाके हमें भूख लग रही थी, एंड देन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खाना भी रखा हुआ है, एंड मैं बना भी लेती हूँ। भूखे पेट नहीं सोएंगे, क्योंकि अगर सुबह को मतलब भूख के सो जाते हैं ना, तो फिर ना मुझे सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरी लाइफ का। तो मैंने बना लिया खाना। हमारे रात का टाइम का भोजन तैयार है, और हम खा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं अभी, और हमने हलवा भी बना लिया सूजी का। 12:39 हो रहे हैं। आप उल्टा करके इसको पढ़ना।
12:39 हो रहे हैं, हमने हलवा भी बना लिया। या तो हम कुछ खा नहीं रहे थे या फिर हम हलवा भी बना के ले आए। बहुत भूखे है भाई हम। हमने तरबूज क्यों खाया था तो, आज हमने खा के तरबूज इतनी बड़ी गलती करी। और हम तो सोच रहे थे भूख नहीं लगनी क्या, जबकि हम जाग रहे हैं तो और भी ज़्यादा हमें भूख लगी। चलो अब हम कुछ खा लें। अब मिलेंगे हम आपको कल के व्लॉग में। तो राधे राधे एंड जय श्री राम। हमारे व्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए।